हूँ मुस्तकीम खान, आपका न्यूज़ रिपोर्टर। और आज हम बात करते हैं नए साल के पहले दिन की बात। तो आइए आज के कुछ ख़ास पलों को मैं आपके सामने लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। तो हमारे न्यूज़ बुलेटिन न्यूज़ MM 24/7 पर आपका स्वागत है। चलिए आज की दिलचस्प और अद्भुत खबरों पर नज़र डालेंगे जो देश को हिला रही हैं। ठंड की ठिठुरन से लेकर आर्थिक राजनीतियों तक, अपराध पर सख्ती से लेकर साइबर की दुनिया खतरे तक, सब कुछ सच्ची और वास्तविक जानकारी पर आधारित है। हमारा मकसद मनोरंजन के साथ साथ सही सूचना देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक किसी गलतफहमी में पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। और हाँ, नए साल की पूर्व संध्या पर हम आपके रखेंगे अपडेट और सुरक्षित। दिल्ली NCR में ठंड का घना कोहरा, एक सफेद चादर का रहस्यमय खेल। दोस्तों कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही बाहर का नजारा ऐसा हो जैसे कोई सफेद बादल जमीन पर उतर आया हो। और हाँ, दिल्ली NCR में ठंड इस वक्त घने कोहरे का ऐसा कहर है कि विजिबिलिटी लगभग जीरो हो गई है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के येलो अलर्ट जारी किया है और बुजुर्गों व बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है। लेकिन यह सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक ट्रिपल अटैक है। कोहरा, ठंडी हवाएं, प्रदूषण और सुबह पालम का सफरदरगंज विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी, जो कि एक कार की लंबाई से भी कम है। क्या आप जानते हैं कि यह दिल्ली का 2020 से सबसे ठंडा दिसंबर है दिन है। अधिकतम तापमान गिरकर 14.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जो सामान्य 6.2 से कम है। यह कोहरा सिर्फ सुंदर नज़ारा नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दर्जनों फ्लाइट ग्राउंडेड हैं, कम से कम 148 फ्लाइट कैंसिल, 16 डाइवर्ट और 130 डिले। इंडिगो और एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है। भारत में ट्रेन भी प्रभावित हैं, करीब 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं। सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है क्योंकि ड्राइवर को देख नहीं पा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सुबह एक जैसा हाल है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हैजार्ड लेवल पर है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। दोस्तों लेकिन क्या यह विशेषज्ञ बताते हैं कि उत्तर भारत में पश्चिमी विभोग की वजह से ठंडी हवाएं आ रही हैं और प्रदूषण के कार्य से कोहरा बढ़ रहा है। IMD के मुताबिक यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। क्या आप जानते हैं कि पिछले सालों में कोहरे ने कितने हादसे कराए। 2024 में ही दिल्ली में कोहरे से 500 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए थे। इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फॉग लाइट्स ऑन, स्पीड कम करें और मास्क पहने। बुजुर्गों के लिए खास तौर पर ध्यान रखें, सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले चेक करें। और एक दिलचस्प फैक्ट, यह कोहरा सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि उत्तर और पूर्व भारत के बड़े हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी डेंस फॉग अलर्ट है। यह ये क्लाइमेट चेंज का असर है। वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से मौसम पैटर्न बदलते हैं। दोस्तों नए साल में ठंड से लड़ने के लिए तैयार रहिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो घर पर रहिए, गर्म चाय पीजिए और हमारी न्यूज़ देखते रहिए। खबर नंबर 2, प्रधानमंत्री की अहम बैठक, कैबिनेट आर्थिक राजनीति का मास्टर प्लान। क्या वह मीटिंग थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक की। लेकिन यह कैबिनेट मीटिंग नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक्स और एक्सपर्ट के साथ प्री बजट कॉन्सल्टेशन था। फोकस 2026 की आर्थिक राजनीति, रोजगार सृजन, महंगाई कंट्रोल, विकास योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया पर सबसे बड़े फैसले के लिए PM मोदी ने इस 2025 ईयर द ऑफ रिफॉर्म्स कहा, जहां भारत ने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पर फोकस किया। दोस्तों कल्पना कीजिए, NITI आयोग में मीटिंग हुई जहां FM निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। एक्सपर्ट ने टैक्स इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट डाइवर्सिफिकेशन और डेटा सेंटर्स के लिए सपोर्ट की बात की। कैबिनेट ने नए हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव किए, एक 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो गुजरात को कनेक्ट करेगा। PM मोदी ने कहा नेक्स्ट जेन इंफ्रा फॉर ग्रोथ। ये बैठक ने कहा बजट 2026-27 के लिए थी, जिसमें ग्रोथ, सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया। दिलचस्प यह है कि 2025 में भारत इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और गिरते एम्प्लॉयमेंट को दिखाए। PM मोदी ने रिफॉर्म्स कहा, लेकिन चुनौतियां भरा है। ग्लोबल क्लाइमेट का असर, विशेषज्ञ कहते हैं नए साल में बड़ी घोषणाएं होंगी जैसे टैक्स राहत। के आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 100+ रिफॉर्म्स किए। इसमें GDP ग्रोथ 8% तक पहुंचा, प्रभाव करोड़ों रोजगार, बेहतर इंफ्रा। लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी भी हाई हैं। खबर नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। 2026 चुनाव तैयार है, राज्य स्तर पर बड़ा खेल। ध्यान दें, मूल में लोकसभा 2026 कहा, लेकिन वो गलत है क्योंकि लोकसभा 2029 में है। लेकिन 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग की तैयारी शुरू है। वोटर लिस्ट अपडेट है, नए वोटर जोड़ना, फर्जी नाम हटाना, EVM वीवीपैट रिव्यू, ECI इलेक्शन कमीशन इंटेलिजेंस रिवीजन, SIR का शेड्यूल, रिवाइजरी तारीखें बढ़ाई। दोस्तों ये क्या अद्भुत है, क्योंकि भारत चुनावी सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा। 2025 में बिहार चुनाव में SIR का इस्तेमाल हुआ, जब 2026 के लिए CEC ज्ञानेश कुमार ने ID4D की चेयरशिप ली, जो ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत करेगी। पारदर्शिता पर जोर, स्पेशल ऑब्जर्वर तैनात किया। आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा में 96 करोड़ वोटर्स थे, 2026 में और बढ़ेंगे। प्रभाव, बेहतर डेमोक्रेसी, कम फ्रॉड,
और इलेक्शन कमीशन राजनीतिक पार्टियां तैयार, लेकिन सच्चाई है लोकसभा नहीं 2026 में। विस्तार राज्य के पिछले चुनाव में संभावित मुद्दे, ईसीआई के प्रयासों पर डीप लाइव। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई, खबर नंबर 4। जीरो टॉलरेंस का जादू, क्या वह बयान? यूपी पुलिस 2025 में 48 एनकाउंटर में क्रिमिनल्स को मार गिराया। योगी सरकार ने सबसे ज्यादा 24 घंटे में 150 गिरफ्तारियां कर लूट हत्या गैंगस्टर के। डीजीपी कहते हैं जीरो टॉलरेंस विजिलेंस रिजल्ट, हजारों गिरफ्तारियां कन्विक्शन फैक्ट। 2017 से लेके अब तक 200 एनकाउंटर, लेकिन 2025 रिकॉर्ड। मेरठ आगरा जोन्स में सबसे ज्यादा प्रभाव, क्राइम रेट डाउन, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे की कहते हैं। मानवाधिकार चेक जरूरी, खबर नंबर 5। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सर्द हवा में गर्मी का तड़का, सीमा पर तनाव। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध गतिविधियों पर हाई अलर्ट, बीएसएफ ने सर्द हवा ऑपरेशन लॉन्च कर तेज वीपीएन और एक्स्ट्रा फोर्स एलओसी पर और आईवी नाइट पेट्रोलिंग। क्यों? न्यू ईयर पर ट्रेडर ट्रेड, किश्तवाड़ा पूंछ में सर्च। दोस्तों ये सब जीरो टेम्प हो रहा है, जहां ठंड ड्यूटी अद्भुत संपर्क। खबर नंबर 6। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बड़ा संकेत, स्थिरता का खेल, कीमतें स्थिर। दिल्ली में पेट्रोल 94.72, डीजल 87.62, कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन अफवाहें टैक्स राहत, क्रूड क्राइम कम लेकिन टैक्स हाई। दिलचस्प, दिसंबर में मामूली उतार चढ़ाव हुआ, महंगाई से राहत की उम्मीद में 2026 विस्तार। रेलवे की नई वंदे भारत, खबर नंबर 7। जादू, जनवरी 2026 में स्लीपर वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, टेस्ट पास 200 प्लस, प्लांट यात्रा, तेज सुविधाएं, आधुनिक रेल। मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने विधानसभा परिषद की इकोनॉमी टाइम्स से 8। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का 2025 ग्रेड फिनाले, अंतिम सेंसेक्स 546 ऊपर, निफ्टी 26,100, लेकिन 2025 में 10% ग्रैंड अंडरवर्ल्ड रिकॉर्ड। 2026 में आउटलुक, इकोनॉमी टाइम्स से, खबर नंबर 9। 2000 नए साल के जश्न पर हाईलाइट, सुरक्षित से पूरे देश सिक्योरिटी टाइट, मुंबई दिल्ली पुलिस हजारों ड्रोन सीसीटीवी ट्रैक मार्क पर घर ड्रॉप। खबर नंबर 10। नया साइबर अलर्ट, डिजिटल जाल से सावधान, यूएसडी स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, न्यू ईयर ग्रीटिंग, फ्रॉड, सरकार से वार्निंग, ओटीपी शेयर न करें। धन्यवाद।